छलावा। लाइब्रेरी तो पूरी खाली हो गई। हर बार मैं बुक पढ़ने में इतना खो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। बाहर तो बारिश हो रही है। सब तो जा चुके हैं, कोई आएगा भी नहीं। थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, कल आना। मैं पूरा भीग चुका हूँ, क्या इसलिए अंदर आने देंगी आप? ठीक है, आ जाओ अंदर। श्रेया कई सालों से अकेले ही लाइब्रेरी चला रही थी। वो खुद काफी यंग थी, लेकिन पढ़ने का शौक होने के कारण उसे ये काम कभी बोरिंग नहीं लगा। थैंक यू सो मच, आपने जगह दे दी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। इट्स ओके। बारिश खत्म होते ही आप जा सकते हैं। लेट नाइट तक यहाँ किसी का भी रुकना अलाउड नहीं है। ये आपकी लाइब्रेरी है? जी, ये मेरी ही लाइब्रेरी है। आप इसे अकेले ही चलाती हैं क्या? क्योंकि आपकी फैमिली तो दिख नहीं रही। देखिए, ज्यादा पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, माफ कीजिएगा, मैं ध्यान रखूंगा। आपको हॉरर बुक्स पसंद है? हाँ, मुझे ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद है जो दूसरी दुनिया के बारे में बताती हूँ। खैर, मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने ये बुक पढ़ी है। फिर भी आप यहाँ हैं। सारी लाइब्रेरी इस बुक में लिखी कहानी के जैसे खंडर नहीं होते। क्या पता ये भी हो। अब इतनी सुंदर लड़की किसी लाइब्रेरी में हो तो वो चाहे भूतिया ही क्यों ना हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। अरुण के ऐसा बोलते ही श्रेया को शायद गुस्सा आ गया और वो उसे एकटक देखने लगी। सॉरी, मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। अरुण थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वहीं श्रेया भी बुक्स को शेल्फ में रखने लग जाती है। तभी अरुण की नजर दीवार पर लटके हुए एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसमें एक माला चढ़ी देखकर उसे ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता कि श्रेया की फैमिली है। लेकिन अरुण एक अजीब चीज और नोटिस करता है कि जिस फोटो पर माला चढ़ी होती है उसमें श्रेया खुद भी होती है। ये देखना उसके लिए काफी अजीब था। अरुण श्रेया से कुछ पूछता, उससे पहले ही श्रेया अरुण को जवाब देती है। अरे घबराओ मत, मैं जिंदा ही हूँ। मेरे पास इस फैमिली फ्रेम के अलावा इन लोगों की कोई तस्वीर नहीं थी, इसीलिए मैंने इसी पर ही माला चढ़ा दी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, इन सभी के साथ क्या हुआ था? सुसाइड किया था इन सभी ने, यहीं ऊपर वाले कमरे में। मैं कॉलेज गई हुई थी। एक दिन जब वापस आई तब मैंने इन तीनों को कमरे में लटकते हुए देखा। आज तक मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम सॉरी, बुरा लगा सब सुनकर। और कुछ बताइए अपने बारे में। बारिश खत्म हो गई है, अब आप जा सकते हैं। अरुण को बातचीत करते करते ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर बारिश बंद हो चुकी है, क्योंकि अरुण को इस वादे के साथ अंदर आने की परमिशन मिली थी कि वो बारिश खत्म होते ही वहां से चला जाएगा, तो अब उसे वहां से जाना ही चाहिए था। लेकिन श्रेया अब उसे पसंद आने लगी थी। वो उसके साथ अब और वक्त बिताना चाहता था। अरुण ये सब सोच ही रहा था कि श्रेया ने उससे कुछ बोला और उसका ध्यान टूट गया। अरुण, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो, मुझे लाइब्रेरी बंद करनी है, प्लीज आप यहाँ से जाओ। अरुण कुछ न कह सका और वहां से निकल गया, लेकिन वो श्रेया का ख्याल अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। कितनी खूबसूरत है श्रेया, कहीं मैं उसको पसंद तो नहीं करने लग गया? क्या करूं? क्या मुझे उसके पास दोबारा जाना चाहिए? कहीं वो मुझे कोई लोफर ना समझ ले। एक बार जाकर देखता हूँ। अरुण खुद को रोक ना सका और लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गया, लेकिन अब तक लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने ऊपर देखा तो पहले माले की लाइट अब भी जली हुई थी। उसने ऊपर जाने के बारे में सोचा, लेकिन दरवाजा भी बंद था और जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उसने आसपास देखा तो उसे एक बांस की सीढ़ी दिखाई दी। उसने उस सीढ़ी के जरिए ऊपर जाने के बारे में सोचा और फिर वो वैसा ही करने लगा।
अरुण ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर जाने पर वो खिड़की से अंदर घुसा। शायद वो किसी छोटे बच्चे का कमरा था। देखने पर पता चल रहा था कि उसे सालों से साफ नहीं किया गया है। अरुण थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कमरे से अजीब सी बदबू भी आने लगी। लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए अरुण थोड़ा और आगे बढ़ा। लेकिन वो जितना अंदर जा रहा था, बदबू और अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। ये कैसी जगह है और श्रेया यहाँ रहती कैसे है? अरुण बस श्रेया से मिलना चाहता था। उसी के लिए वो बस अंदर चले जा रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई कि आंखें फटी की फटी रह गई। वहां 3 लाशें लटकी हुई थी जो उसने नीचे फ्रेम में देखी थी, जो अब भी सड़ रही थी। ये क्या है? ये तो श्रेया की फैमिली है। अरुण काफी घबरा चुका था। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, वो किसी चीज से टकरा कर गिर गया। उसने खुद को संभालते हुए जब फोन की रोशनी को नीचे की तरफ किया, तब उसने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। इतने भयानक मंजर को देखकर अरुण की सांसें अटक गई। नीचे अनगिनत लाशें जमीन पर ऐसे पड़ी हुई थी मानो सब्जी मंडी में सब्जियां पड़ी हों। ये मैं कहाँ फंस गया? अरुण वहां से जैसे तैसे बाहर निकला और खिड़की की तरफ भागने लगा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया भगवान? मैं मरना नहीं चाहता। अरुण तेजी से भागता जा रहा था कि तभी उसने अपने सामने किसी को देखा। ये देखकर अरुण रुक गया। कौन है? कौन है वहाँ? श्रेया, क्या तुम हो? अरुण के ऐसा कहते ही उसे सामने से तेज तेज किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज अरुण के नजदीक आने लगी और जो अरुण ने अपने सामने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। श्रेया, तुम? तू कितना बेवकूफ है। कहता था कि छलावा पढ़ी है, लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं कि तूने वो किताब कभी पढ़ी भी है। क्या तुम हो उस किताब की अज्ञात लेखक? मैंने ही लिखी है वो किताब। काले जादू को सीखने के लिए मैंने ही अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतारा, और उन बाकियों को भी जो अभी तूने मरे पड़े देखे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो भी यहाँ आया वो कभी वापस ना जा सका। छलावा कुछ साल पहले एक अज्ञात नाम से पब्लिश हुई थी, जो श्रेया की कहानी है। श्रेया राक्षसी शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, जिसका पता लगाने में उसके माता पिता को बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया काली शक्तियों को सीखने लगी थी। वो शक्तियां उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसने उसका इस्तेमाल अपने परिवार पर ही करके उन्हें मार डाला। जिसके बाद श्रेया नहीं रुकी और रोज हर रात किसी न किसी की वो बलि चढ़ाती आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे